नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो 2 जनवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305E अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का यूनिट 2 का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। लगभग इसके 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। बाकी आपको भी पता है यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा एक पेपर का। आपको भी पता है पेडागोजी में 2 पेपर आपका होगा साथ साथ, अर्थात 4 घंटे का होगा। ठीक है, और प्रत्येक पेपर 50 अंक का होगा और आपको 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। ध्यान रखना, इस पेपर में पास होने के लिए आपको 20 अंक प्राप्त करना होगा प्रत्येक पेपर में, अर्थात दोनों में अलग अलग। मान लीजिए आपका हिंदी और सोशल स्टडीज है, तो हिंदी में भी आपको 20 अंक और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भी 20 अंक और 26 प्रश्न प्रत्येक में सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305E अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, इसका इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मतलब चारों में से कोई भी आपका अगर सब्जेक्ट है तो आपको वही पेपर सेम देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप इतिहास रखें, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सभी का भी जितने लोग भी रखें कुछ भी, सबका पेपर एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसका यूनिट 2 का पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 305E का यूनिट 2 का पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक है, इस 2 पार्ट में देखेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट 3 है, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप 305E इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, मतलब 301, 302, 303, 304, 305। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी का यदि कोई एग्जाम देने जा रहा है, वहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर में यहाँ पेपर है 106। ठीक है, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है या कथन है? ए जॉन ड्यूवी का, बी सुकरात का, सी वेस्ले का, डी वाइनिंग का। सही जवाब हो जाएगा डी वाइनिंग का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधि है? ए पाठ्य पुस्तक विधि, बी व्याख्यान विधि, सी कहानी कथन विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ हुआ था? ए अफ्रीका में, बी चीन में, सी यूरोप में, डी भारत में। तो व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा सी यूरोप में। ध्यान रखना, व्याख्यान लैटिन से लेक्टुरा, रीडिंग, एक मौखिक प्रस्तुति है जिसका उद्देश्य लोगों को किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना है। ठीक है, योजनाविद का सिद्धांत है, तो एक क्रियाशीलता का सिद्धांत, भी उद्देश्य का सिद्धांत, सी अनुभव का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, आपका एग्जाम 2 तारीख से प्रस्तावित है, तो 2 तारीख बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप मान के चलिए 10 तारीख के बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि 10-15 दिन टाइम लेता है, लेकिन फिर होता है लेट हो गया तो जल्दी भी हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग में जो BA BSc BCom या फिर MA SC MCom का जो प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं उनका पहले होता है, बीच में आप लोगों का भी रहता है। ठीक है, तो प्रश्न है, योजना विधि का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी क्रियाशीलता का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, तीनों। अगला प्रश्न है, कथन विधि किसे कहते हैं? ए प्रदर्शन विधि को, बी आगमन निगमन विधि को, सी पाठ्यपुस्तक विधि को, डी व्याख्या विधि को। सही जवाब हो जाएगा डी व्याख्या विधि को। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ए जॉन ड्यूवी, बी पेस्टोलॉजी, सी फॉवेल, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना
डी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डेवी के द्वारा दी गई है तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में बालक द्वारा ही किसी समस्या को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है या उद्देश्य पूर्ण होती है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, कथन विधि किसे कहते हैं? ए आगमन निगमन विधि को बी, प्रदर्शन विधि को सी, व्याख्या विधि को डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान में 7 का सी, व्याख्या विधि को। प्रश्न है, श्रव्य दृश्य उपकरण है। श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। ए रेडियो बी टेप रिकॉर्डर, सी टेलीविजन, डी ग्रामोफोन। श्रव्य और दृश्य उपकरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, टेलीविजन मतलब दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। रेडियो क्या है? सिर्फ सुनाई देता है। टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण अध्ययन में निम्नांकित में से किस पर महत्व दिया जाता है? ए परिपाक, बी व्यक्तिगत भिन्नता, सी विद्यार्थी की क्रियाशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लेनल स्टोरी बोर्ड सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री है। ये राजनीति शास्त्र, बी इतिहास, सी दोनों विषय, डी में से किसी में से नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, राजनीति शास्त्र और इतिहास दोनों। अगला प्रश्न है, योजना विधि का सिद्धांत है। एक क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी उद्देश्य का सिद्धांत, सी अनुभव का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विषयानुसार योजना का प्रकार है। ए समस्यात्मक, बी अभ्यासात्मक, सी उपभोगात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम योजना का लक्षण है। ए निश्चित प्राप्त लक्ष्य, बी सीखने वाले व्यक्ति की भूमिका, सी लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्रियाएं, डी उपयुक्त सभी। तो उत्तम योजना का लक्षण है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योजना विधि का दोष है। ए शिथिल कार्य को अपूर्ण तथा श्रृंखलाहीन बनाती है, बी संगठन की कमी, सी इसका संचालन कुशल तथा प्रशिक्षित अध्यापकों पर निर्भर करता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक विधि का गुण है। ए छात्रों द्वारा विषय वस्तु का सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बी इसमें छात्र पढ़ने, विश्लेषण करने व सारांश बनाने की क्षमता विकसित करते हैं, सी इसके द्वारा स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सबसे उचित विकल्प को लेते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? ए खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी ए सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोजेक्ट विधि। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, अंतर विषयक उपागम को प्रयोग करने की। अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? ए व्याख्यान सुनना, बी विषय पर निबंध लिखना, सी आंकड़े एकत्र करने के लिए समुदाय से में जाना, डी पावर पॉइंट या स्लाइड प्रदर्शन करना। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, आंकड़े एकत्र करने के लिए समुदाय में जाना। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए ये विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन, भी शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास, सी साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना एवं शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 305E है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है,
कोई क्यूरी जित 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्हें भी बोलिए इस चैनल को फॉलो करने के लिए। सारे प्रैक्टिस 2023 में जो हल किए हों आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं 106 में, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है यह प्रैक्टिस। ठीक है, सेम ही है, बस वहाँ पर ईयरली है, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज करती है। प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य में मुख्यतः शामिल होता है ये अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना भी, लोगों से आंकड़े एकत्र करने के लिए बाहर जाना सी, विषय से संबंधित समाचारों का अंश एकत्र करना डी, सभी। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट कार्य में मुख्यतः शामिल होता है, तो यहाँ पर पहला क्या है, अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि जो अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना दे दिया, तो लोगों से आंकड़े एकत्र करना, विषय से संबंधित समाचारों के अंश से एकत्र करना, सब इसी के अंतर्गत आ गया। ये भी इसी के अंतर्गत और ये भी इसी के अंतर्गत। ठीक, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उपयुक्त सभी सही है, लेकिन अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना, इसका मतलब सब कुछ इसमें आ गया। ठीक है, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण लक्षित है ए, स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण का भी, समस्याओं को स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल द्वारा शिक्षार्थी को प्रदान करने पर, सी, शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर, डी, ए, बी, सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, बी, सी दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी सामाजिक अध्ययन कक्षा की मूलभूत विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा ए, सभी बच्चों के नामांकन होता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की पुस्तकों के शिक्षण शास्त्री उपागम को निर्देशित करता है। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, संकल्पनाओं के अनुभवजन समझ बनाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है ए, भ्रमण विधि, बी, पाठ्यपुस्तक अध्ययन विधि, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक विधि के प्रवर्तक कौन है ए, डॉक्टर बेस्ट महोदय, बी, जॉन ड्यूवी, सी, ब्लूम, डी, क्रो एम क्रो। सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर बेस्ट महोदय। अगला प्रश्न है, करीब 100 प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। अनुभव विधि के जनक या प्रचारक हैं ए, सिम्पसन, बी, श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, सी, सामंड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्राचीन विधि है ए, प्रोजेक्ट विधि, बी, निरीक्षण विधि, सी, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, व्याख्यान विधि जो है ये प्राचीन विधि। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता करती है ए, छात्र सहयोगी बनाने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करते हैं, बी, छात्र सामाजिक गतिविधि के द्वारा सामाजिक गतिविधि विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं, बी, केवल बी, डी, ए और बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है ए, छात्रों को बाहुल दृष्टिकोण प्रदान करना, बी, खोजी प्रश्नों को पूछना, सी, छात्रों को प्रतिबिंबन रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न से किस उपागम का प्रयोग कर रहा है ये, सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम, बी, अध्यापक केंद्रित उपागम, सी, व्यवहारवादी उपागम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में यदि कोई ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप ए, विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे, बी, समस्या को एक सामान्य सिद्धांत के प्रयोग में हल कर लेंगे, सी, बच्चों को उनके स्वयं ज्ञान सृजित करने की स्वतंत्रता देंगे, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए।
विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर इस सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक अध्ययन की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, वाद विवाद। अगला प्रश्न है, योजना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया? ए, प्रोफेसर जॉन ड्यूवी, बी, किलपैट्रिक ने, सी, ए, बी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ए, बी दोनों, प्रोफेसर जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक दोनों ने। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन ड्यूवी के द्वारा दी गई तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। परियोजना विधि जॉन ड्यूवी के व्यवहार दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, योजना का प्रकार है? ए, व्यक्तिगत, बी, सामूहिक, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, ए, बी दोनों, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। अगला प्रश्न है, उपचारी शिक्षण विधि है? ए, व्याख्या विधि, बी, प्रश्नोत्तर विधि, सी, योजना विधि, डी, पर्यवेक्षण अध्ययन। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, पर्यवेक्षण अध्ययन। अगला प्रश्न है, निरीक्षण अध्ययन विधि किस पर बल देती है? ए, शिक्षकों की रुचि पर, बी, बालकों की रुचि पर, सी, प्रधानाचार्य की रुचि पर, डी, लेखकों की रुचि पर। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, बालकों की रुचि पर। अगला प्रश्न है, योजना विधि का गुण है? ए, अनुभव पर केंद्रित, बी, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहयोगी, सी, स्वक्रिया के सिद्धांत पर केंद्रित, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्रों के जनक कौन हैं? ए, हर्बर्ट स्पेंसर, बी, ब्लूम, सी, मॉरिसन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र किस आधार पर बनाए जाते हैं? ए, सामान्य ज्ञान, बी, अनुभव के आधार पर, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक विधि का दोष है? ए, इसमें शिक्षा के व्यवहार पक्ष की उपेक्षा होती है, बी, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सी, या विधि रटने से संबंधित है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी किसके गुरु थे? ए, किलपैट्रिक के, बी, सिम्पसन के, सी, योकम के, डी, सामंड के। सही जवाब हो जाएगा ए, किलपैट्रिक के। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन ड्यूवी के द्वारा दी गई थी तथा उनका शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, योजना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम व्यवसायिक क्षेत्र में किया गया? किसका कथन है? ए, सिम्पसन का, बी, योकम का, सी, जॉन ड्यूवी का, डी, ए, बी दोनों का। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, ए, बी दोनों का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पद्धति का गुण है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। यह विधि छात्रों में स्वचिंतन तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है, बी, यह पद्धति छात्रों में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करती है, ए, बी दोनों सही। अगला प्रश्न है, निरीक्षित अध्ययन विधि का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, निरीक्षित अध्ययन पद्धति का गुण है? तो सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, दुर्बल तथा कमजोर छात्र इस पद्धति का काफी लाभ उठा सकते हैं, बी, यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, निरीक्षित अध्ययन विधि किस पर बल देती है? ए, लेखकों की रुचि पर, बी, बालकों की रुचि पर, सी, शिक्षकों की रुचि पर, डी, प्रधानाचार्य की रुचि पर। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, बालकों की रुचि पर। समूह चर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने एकत्र होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा डी, हर्बर्ट गूली का। अगला प्रश्न है, निरीक्षित अध्ययन विधि में निरीक्षण एवं निर्देशन कार्य किसके द्वारा किया जाता है?
सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, अध्यापकों द्वारा। अगला प्रश्न है, निरीक्षित पद्धति का दोष है ए, या कुशल एवं दक्ष अध्यापकों द्वारा सफलतापूर्वक की जा सकती है सी, बी, या विधि बहुत कम समय लेती है सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? ए एटलस, बी ग्लोब, सी मानचित्र, डी चार्ट। सही जवाब हो जाएगा बी ग्लोब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, नाटक। अगला प्रश्न है, आप निम्न में से किसे नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देंगे? ये समूह चर्चा, भी परियोजना कार्य से निबंध लिखना, डी किताब पढ़ना। सही जवाब हो जाएगा ए समूह चर्चा। निम्न में से कौन प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं? ए जॉन ड्यूवी, बी किलपैट्रिक, सी सुकरात, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा सी सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण एग्जाम पूछ सकता। अगला प्रश्न है, सूचना को छोटे छोटे भागों में अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है। ए विश्लेषण, बी प्रयोग करना, सी बोध, डी स्मरण करना। सूचना के छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है। सही जवाब हो जाएगा ए विश्लेषण। विश्लेषण मतलब ये किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट बताना, ठीक है। और संश्लेषण मतलब है शब्दों को जोड़ना, या फिर जो भी चीजें छोटे छोटे हैं उनको जोड़ना। अगला प्रश्न है, छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? ए छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे, भी नवाचार संबंधी कार्य देंगे, सी छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देंगे, डी छात्रों को गृह कार्य देंगे। सही जवाब हो जाएगा सी छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देंगे। छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए, मतलब क्रिएटिविटी का निर्माण करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य देंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का अध्यापन निर्माता है। ये राजनेताओं का, भी परिवार का, सी राष्ट्र का, डी अर्थव्यवस्था का। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी राष्ट्र का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी कहानी कथन पद्धति। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, सही जवाब हो जाएगा 60 का सी सामूहिक कार्य देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। ये नए पाठ की घोषणा पर भी, नए पाठ की विषय वस्तु को प्रश्न पूछकर, सी पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिकी विषय का ज्ञान। ए वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, बी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, सी दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि में अधिक सक्रिय होता है। ए छात्र, बी शिक्षक, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। पूछा है व्याख्यान विधि में, सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षक जो है ये व्याख्याता होता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस विचारधारा की देन है? ए आदर्शवादी, बी प्रकृतवादी, सी प्रयोजनवादी, डी यथार्थवादी। व्याख्यान विधि किस विचारधारा की देन है? सही जवाब हो जाएगा ए आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का दोष है। ये शिक्षक की अधिक सक्रियता, बी छात्र शिथिलता का अभाव, सी पाठ पुस्तक की प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी छात्रों की क्रियाशीलता का अभाव। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ए योजना विधि, समाज की व्यक्तित्व
अभिव्यक्ति विधि, सी निरीक्षित विधि, डी आगमन विधि। भूगोल शिक्षण के सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ध्यान रखना, डी आगमन विधि। अगला प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी बाइनिंग व बाइनिंग ने। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन क्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? ए अप्रत्यक्ष अनुभव, बी प्रत्यक्ष, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव अप्रत्यक्ष अनुभव दोनों, ए भी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब हो जाएगा ध्यान 69 का, डी छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषताएं हैं? ए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, बी अध्यापक के विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध, सी क्रियाशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। करीब 100 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। यह कथन है ए रेमंड का, बी हेंडरसन का, सी वेस्ली का, रोस्की का, डी ब्राउडी का। सही जवाब हो जाएगा ए रेमंड का। अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र को शिक्षण की प्रक्रिया तथा स्थिर पहले ना माना जाए वरना उसे शिक्षा के गणनात्मक कार्य के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना ए बाइनिंग एवं बाइनिंग का। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सूत्र निम्न हैं, ये सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, सी स्थूल से सूक्ष्म, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण के सूत्र निम्नलिखित हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शिक्षण का सूत्र जटिल से सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य किया, विश्लेषण से संश्लेषण किया। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियां होती हैं ए छात्र केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी ए भी दोनों, डी में सब कोई नहीं। शिक्षण विधियां होती हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, छात्र और शिक्षक दोनों केंद्रित। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित विधियां होती हैं ए शिक्षण गौण होता है, बालक मुख्य होता है, बी बहु इंद्रिक अन्वेषण होता है, सी मनोवैज्ञानिक विधियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं ए एकाधिकार की विधि पर, बी अध्यापक मुख्य तथा गौण पर, इंद्रिय अनुदेशन पर, डी उपयुक्त सभी। शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शिक्षक केंद्रित विधियां निम्न में से कौन सी हैं? ए व्याख्यान विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी व्याख्या प्रदर्शन विधि, डी उपयुक्त सभी। शिक्षक केंद्रित विधियां निम्न से कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। व्याख्यान या प्रदर्शन विधि और व्याख्या प्रदर्शन विधि, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, व्याख्यान शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर बल व्याख्यान देता है, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 78 का, बी जेम्स एम बी का। अगला प्रश्न है, कहानी विधि किस पर आधारित होती है? ए वास्तविक कहानी, बी पौराणिक, सी काल्पनिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कहानी विधि का क्या लाभ है? ए यह रुचि को विकसित करती है, बी यह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को संतुष्ट करती है, सी यह छात्रों की कल्पना शक्ति को जगह तथा गुणों में सद्गुणों को विकसित करती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि क्या है? ए इस विधि में छात्र अपने स्वयं की इच्छा व रुचि से विषय वस्तु का चयन, बी प्रयोजन विधि बाल्यावस्था के बालक के लिए उपयोगी, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों। अगला प्रश्न है, योजना एक ऐसा समस्यात्मक कार्य है जो प्राकृतिक
अवस्थाओं में पूरा किया जाता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, J.A. स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि एक ऐसी विधि है जो विद्यालय वातावरण में पाई जाती है। परिभाषा है, सही जवाब हो जाएगा ए, बैलार्ड। अगला प्रश्न है, यह क्रिया इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह कथन है, ए, पार्कर का। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि के कितने सोपान या चरण हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 4। परियोजना विधि में शामिल मुख्य रूप से 4 चरण हैं। ठीक है, परियोजना विधि का सोपान, परिस्थिति का निर्माण, परियोजना या समस्या का चयन, डी, निष्पादन, चौथा निष्पादन निष्कर्ष का। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि के सोपान निम्न से कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना, ए, योजना विधि का चयन, बी, परिस्थितियों का निर्माण कर, सी, योजना का कार्यक्रम बनाना, डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से शिक्षण अवयव का आधार होता है? ए, पाठ वस्तु, बी, उद्देश्य, सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 87 का, सी, ए, भी दोनों, पाठ वस्तु और उद्देश्य दोनों। हम लोग देख चुके थे 87 का सी था, पाठ वस्तु, विषय वस्तु। और अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये थॉमस व रिक्स, बी, किलपैट्रिक, सी, पार्कर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, थॉमस व रिस्क। क्लियर है? अगला प्रश्न है, फाउंडेशन ऑफ मैथ पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, विलियम किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र छात्राएं सीखकर भावी जीवन में उसका उपयोग कर सके। यह सिद्धांत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, उपयोगिता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के सीखने के नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, भी, अभ्यास का नियम, से, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी। थार्नडाइक के सीखने का नियम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? ए, प्लेटो, बी, सुकरात, सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सुकरात। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक सीखे गए प्रत्यक्ष या नियमों को एक उचित स्तरीय नियम के रूप में विकसित किया जाता है, इसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, रॉबर्ट गैनिगम। अगला प्रश्न है, समस्या एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अध्ययन व खोज की आवश्यकता होती है। परिभाषा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा बी, वेस्ले व रोवेस्की। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि आधारित है? ए, सीखे हुए ज्ञान के आधार पर उस क्षेत्र की मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके अपनी मौलिक विचार दिए, बी, इसमें मौलिक तथा रचनात्मक चिंतन को प्रधानता दी जाती है, सी, या विधि वाद विवाद या विचार विमर्श की परंपराओं विधि का ही नवीनतम रूप है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का दोष निम्न से है? ए, अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है, बी, इस विधि में शिक्षण धीमी गति से चलता है, डी, इस विधि की उपयुक्त पाठ पुस्तक उपलब्ध नहीं है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा 97 का, बी, 4। अगला प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि योजना होती है? ए, औपचारिक वर्ग योजना, बी, अनौपचारिक वर्ग योजना, सी, आत्मनिर्देशन वर्ग व सेमिनार सामूहिक योजना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एलन तथा रियान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण
के मूल दोष कितने हैं, मूल कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 5। सूक्ष्म शिक्षण विधि के लाभ, क्या लाभ है? ये सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती भी, छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। सी, निरीक्षण छात्राध्यापकों के परामर्श के रूप में कार्य करता है। डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? ए ओडम बी रिवर्ट, जिसवर्ट, सिवार्ड, ड्यूपिट, सभी। किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? अगला प्रश्न है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा? एल निम्कॉफ, विगलिन, सिमास, डिस्पेंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक शिक्षण अन्वेषण डॉट 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 में हो सकता है। एक ज्ञानार्जन में भी, कौशल के अर्जन में सी, मूल्यों के अर्जन में ड्यूपित, सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक शिक्षण का आधार है ये दार्शनिक विपराज से दार्शनिक, दोनों डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन ज्ञान का उच्चतम चरण है, यह किस आयाम के अंतर्गत आता है? मूल्यांकन ध्यान रखना भावात्मक पक्ष के, ठीक है, एक सॉरी ज्ञानात्मक पक्ष के, एक ज्ञानात्मक पक्ष भी, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं, तो संज्ञानात्मक पक्ष में आता है मूल्यांकन, ठीक है। इसका जो उच्च पद है क्या है? ध्यान रखना, इसका जो उच्च पद है मूल्यांकन है, ठीक है, और जो ज्ञान है सबसे निम्न है। 6 पद है। कोई क्यूरी 9654302596 मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। 96543 इस नंबर है मेरा पर्सनल, ठीक है। 305 अर्थात सामाजिक शिक्षण अध्ययन, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। ध्यान रखना, चारों में से कोई भी आप रखें तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल जो है यूनिट 2 का पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। आगरा यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे 106 पेडागोजी आप टीचिंग वाला देने जा रहे हैं, उनके लिए भी हम महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।